जय भीम, जय भारत। सबसे पहले बहुजन संगठक यूट्यूब चैनल के जो संचालक हैं, पूना से हैं ये राहुल खांडेकर जी, पूना महाराष्ट्र से। इनको धन्यवाद देता हूँ कि महापुरुषों के विचारों का ये जो कार्यक्रम का जो सिलसिला इन्होंने काफ़ी सालों से चलाया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बार-बार साधुवाद। यूट्यूब चैनल जो बहुजन संगठक पूना से जो ये चलाते हैं, राहुल खांडेकर जी और उनके सहयोगियों को। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर विनोद कुमार और मेरा जो डॉक्टरेट है वो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी एंड दलित पॉलिटिक्स के ऊपर। और साइड में मैंने संत रविदास जी हैं, उनको भी पढ़ा है, किताब लिखी। और मैं हरियाणा, जो मेरा नेटिव प्लेस है हरियाणा, और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कार्यकर्ता हूँ मैं। मान्यवर काशीराम जी के साथ रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी के साथ जीवन संघर्ष कैसा होता है, संघर्ष महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को कैसे चलाया जाता है, वो मैंने सीखा है। और उन काशीराम जी के जाने के बाद जो और बहुत सीनियर और बहुत ही समझदार जो साथी मिले हैं मुझे, तो उन सब साथियों के सहयोग से मान्यवर काशीराम जी के जो मिशन मूवमेंट चलाने का जो जज्बा है, उससे मैंने ये प्रेरणा ली है कि मुझे भी महापुरुषों का ये मिशन मूवमेंट है, वैचारिक आंदोलन है, सामाजिक है, राजनीतिक, धार्मिक है, इसको हमको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी जज्बे को मैं सैल्यूट करके अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, किसी भी महापुरुष के विचारों को अगर समझना होता है ना, तो मैं अपने लिमिट इंटेलेक्चुअलिटी के बेस पे ये कहना चाहता हूँ, किसी भी महापुरुष के विचारों को अगर आपको समझना है तो आप अपना दृष्टिकोण छोड़ देना। ये प्री कंडीशन बता रहा हूँ मैं। जो हमारे संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, हम प्रॉपर वे में इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं या इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि हम अपने ढंग से समझते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री का छात्र हूँ, मैं बस उसमें इतिहास ढूंढता हूँ बस। कोई फाइनेंस का है, कोई अर्थशास्त्र का है, कोई पॉलिटिक्स का, वो सिर्फ उसमें एक ही चीज ढूंढता है, राजनीति, बाकी को छोड़ देता है। यही गलती हम सब लोग करते हैं और ये गलती करने का परिणाम ये होता है कि हम अध कचरे रह जाते हैं और अध कचरा ज्ञान फिर सोसाइटी में फैलते रहे। इससे महापुरुषों का भी, महापुरुषों के जो विचार है वो भी हम नहीं समझ पाते अच्छी तरह से, ना समाज को समझा पाते हैं। तो इससे वैचारिक पतन होता है। विचारों के बारे में जो बाबा साहब ने कहा है, एक जगह लिखा है, बाबा साहब एक जगह लिखते हैं कि इटली के जो महान वहाँ के जो क्रांतिकारी हुए, उनका नाम मेजनी, मेजनी ने कहा है कि आदमी नश्वर है, आदमी मर जाता है, लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते। यूरोप में ये मेजनी का थॉट बहुत वर्षों तक चला है। कोई चैलेंज करने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ था इस विचार को। इस विचार को बाबा साहब अम्बेडकर ने चैलेंज किया जब वो अमेरिका में पढ़ते थे। बाद में बाबा साहब ने जो लिखा, बाबा साहब ने ये लिखा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे गलत विचार लगता है। आदमी मरता है, विचार भी मरता है। विचार एक पौधे की तरह होता है। जैसे एक पौधे को पानी दिया जाता है, उसमें खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाई डाली जाती है, कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, उसकी देखभाल की जाती है। ठीक वैसे ही विचार की भी देखभाल की जाती है। अगर विचार को संभाला नहीं गया, जैसे पौधे को संभाला नहीं गया, तो गाय बकरी भैंस चर जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे महापुरुषों के जो विचार है ना, उनको गाय भैंस बकरियां चर गई हैं काफी हद तक, विचार की समझ ना होने की वजह से। और सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा जो विचार को चरा गया है, नुकसान हुआ है, मैं अपने अध्ययन के आधार पे कह रहा हूँ कि संत रविदास जी के विचारों का इतना कचरा, इतना सत्यानाश किया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब मुझे ये मैंने पढ़ा, बाबा साहब की इस कोट को पढ़ा कि विचार को बचाया जाता है, तो विचार को बचाएं कैसे? विचार को बचाने के लिए हम भाषण कर सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, लोगों में आम जनसभाएं करके उनको समझा सकते हैं। अब मैंने किताब लिखी इसी के आधार पे लेकर के, ये संत रविदास जी के ऊपर मैंने किताब लिखी थी। बाबा साहब के इसी विचार को मैंने साक्षी मान करके किताब लिखी कि संत रविदास जी के विचार को बचाने के लिए मैं तो आगे आऊंगा भाई। और मैंने जो किताब लिखी, संत रविदास जी की जितनी वाणी है, जितने विचार हैं, फिर लिखते 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 मैं इस लेवल पे पहुंचा कि वो सारे के सारे भारतीय संविधान में है।
जो संत रविदास जी की जो वाणी है, विचार है, उनकी जो भावना है, सारी भारतीय संविधान में ही है। मैंने तो उसी आधार पे वाणी को लिया है, विचारों को लिया। संत रविदास जी का ये विचार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर इतने में है। संत रविदास का ये विचार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर इतने में है। बाबा साहब ने एक और कसौटी हमको सिखाई है विचारों के बारे में। बाबा साहब ने सिखाई है वैज्ञानिकता और उपयोगिता। किसी भी महापुरुष के विचार है, उसको वैज्ञानिकता, उसकी उपयोगिता, उसकी ऐतिहासिकता, ये सिद्ध करने हमको बहुत जरूरी है, ताकि वो विचार स्थायी बन सके, उसको कोई चैलेंज ना कर सके, उसको कोई गाय भैंस बकरी खा ना सके। जो ब्राह्मणवाद रूपी गाय भैंस बकरी है ना, सारे के विचारों को खत्म करती है, वो बचाना है उनसे हम। मैंने एक तथ्य और जोड़ा इसमें, संवैधानिकता। साहब वैज्ञानिकता, ऐतिहासिकता और उपयोगिता की बात करते हैं, मैंने एक और जोड़ दिया, संवैधानिकता, और संविधान में भी होना चाहिए। अब हमारे जितने महापुरुषों के सारे जो विचार हैं, डेफिनेटली भारतीय संविधान में है। और जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, संविधान लिखने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने संत रविदास जी को पढ़ लिया था। तो मराठी में जो बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेज है, वॉल्यूम नंबर 18 में, जो मराठी में, उसमें संत रविदास जी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। प्रश्न बताने की तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन है उसमें, मराठी वाले में। दूसरा, जब बाबा साहब ने 1948 में किताब पब्लिश की, हू आर अनटचेबल्स, संत नंदनार, संत चोखा मेला और संत रविदास को ही समर्पित की है बाबा साहब ने। वो कोई भी आदमी किताब लिखता है, डेफिनेटली जिसका सम्मान करता है, जिसको अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वो सीख रहे हैं कुछ, जिससे वो प्रेरणा ले रहे हैं। एक आम भावना होती है, मैं भी किताब लिखता हूँ, मैं किसको समर्पित करता हूँ? जिसको मैं अपना गाइडेंस मानता हूँ, जिसका मैं सम्मान करता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसको मैं अपने से ज्यादा समझता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अनटचेबल नाम की जो किताब लिखी, और अनटचेबल, अछूत कौन और कैसे, और संत रविदास को समर्पित की है। अब मुझे लगता है इस विषय पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अब समझ गए होंगे बाबा साहब संत रविदास जी को किस नजरिए से देखते। दो बातें और बताता हूँ छोटी छोटी, फिर अपने विषय पे आऊंगा। बाबा साहब जब संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए गए बंगाल में 1946 में, बाबा साहब ने बंगाल में जाकर के 1946 में वहां पे मीटिंग की थी। कौन सी जगह? वहां रविदास मंदिर में ही मीटिंग की थी। सबसे पहले संत रविदास जी के मंदिर में गए, कोलकाता में, तिल रोड, पुल नंबर 4, ये एड्रेस है उसका। संत रविदास जी को जाकर के प्रणाम किया, उनके सामने सर झुकाया। सर झुका करके, वहां बहुत बड़ा मंदिर था, हजारों की संख्या में वहां लोग रहते हैं हमारे समुदाय के, उन लोगों को एड्रेस करके बताया बाबा साहब ने सारी बातें, कि संविधान में मेरा, संविधान सभा में पहुंचना मेरा क्यों जरूरी है, संविधान सभा कितनी महत्वपूर्ण ये चीज है, और हमारा आदमी संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है, ये चुनाव लड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उन लोगों को समझ में आई। वहां पे संत रविदास के मंदिर में उन लोगों ने कसम खाई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से कैसे सानिध्य में रह करके देखो काम करते हैं। उसी संत रविदास मंदिर में हजारों लोगों ने शपथ ली थी, सौगंध खाई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचा के रहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है ये। उसके बाद 1951 में जब पहला लोकसभा चुनाव हो रहा था, 28 अक्टूबर को बाबा साहब जालंधर जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, अमृतसर जाते हैं। जब लुधियाना में गए, पटियाला में गए, वहां जाकर के सबसे पहले संत रविदास मंदिर में जाकर के ही संत ब्रह्मदास ने बुलाया था। वहां संत ब्रह्मदास जी वहां पे डेरे में सबसे बड़े सेवक थे, संत रविदास जी के विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले थे। उन्होंने बाबा साहब को बुलाया था। बाबा साहब ने जाकर के संत रविदास जी को प्रणाम किया, नमस्कार करके फिर साधु संतों के साथ चर्चा की है। वो चर्चा मिलती है, LR वाली साहब ने अपने ग्रंथ में लिखा उस चर्चा का विवरण। जब उन साधु संतों ने बताया कि हमारे समाज की क्या हालत है, तो बाबा साहब रोने लग गए थे बैठे बैठे, इतनी बुरी हालत हो गई। तो बाबा साहब ने कहते हैं, गुलामों की बेड़ियां काटना ही सबसे बड़ी भक्ति है। हमारे समाज को जो गुलाम बना दिया गया है, संत रविदास जी के विचारों के आधार पे इनकी बेड़ियां काटना ही सबसे बड़ी भक्ति है, वही सबसे बड़ा काम। ये बाबा साहब का थॉट था वहां। उसी मंदिर में जाकर के मीटिंग करके उन साधुओं से मिलकर के पंजाब में इतनी बड़ी क्रांति खड़ी करते हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी बाबा साहब की, पंजाब में बहुत मजबूत थी। MLA आए थे उसके वहां से।
तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष, सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल महान क्रांतिकारी है, वो संत रविदास जी का सम्मान करते हैं। वो वहाँ और भी घटनाएं हैं, दिल्ली की भी काफी सारी घटनाएं हैं, तो वो फिर कभी बताऊंगा अवसर मिलने पे, दिल्ली में क्या क्या बाबा साहब ने संत रविदास जी को लेकर के काम किए हैं, फिर बताऊंगा कभी। तो इस तरह करके एक महापुरुष दूसरे महापुरुष का सहयोगी बनता है। आजकल कुछ लोग हैं, एक महापुरुष को दूसरे महापुरुष से लड़ा रहे हैं, छोटा बड़ा करते हैं, ये छोटा वो बड़ा, ऐसा नहीं होता। महापुरुषों ने हमको, किसी महापुरुष ने हमको ये बातें नहीं सिखाई। जैसे संत रविदास जी का एक वाणी मिलती है, एक दोहा मिलता है, वो बड़ा प्यारा है, हम सबको समझना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं, अविद्या अहित किन मल, अविद्या अहित किन विवेक दीप मलिन। संत रविदास जी कहते हैं अविद्या जो है ना, इसने इतना अहित किया है कि विवेक दीप, यानी कि आदमी का जो विवेक होता है, विवेक का मतलब सूझबूझ होती है, उसको मलिन कर दिया, खराब कर दिया। आदमी और जानवर में सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है, विवेक बुद्धि का, सूझबूझ का। आदमी सूझबूझ वाला होता है, आगे की योजना बना लेगा, गलतियों से सबक लेकर के आगे गलतियां नहीं करेगा, सबक लेता है तो आगे की योजना बना सकता है। जानवर में ये योग्यता नहीं होती। ये विवेक बुद्धि ही एक ऐसी चीज होती है जो जानवरों में, इंसानों में फर्क करती है। इसी के बारे में संत रविदास जी कहते हैं, अविद्या अहित किन विवेक दीप मलिन। विवेक दीप को मलिन कर दिया अविद्या ने। कब कह रहे हैं वो तो 14वीं शताब्दी में कह रहे हैं। ज्योतिराव फुले 20वीं शताब्दी में, यानी कि 500 साल के बाद कह रहे हैं यही बात है। अविद्या बिन गई मति, विद्या बिन गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया वित्त, वित्त बिन चरमराय शूद्र। अकेली अविद्या ने शूद्रों का विनाश किया। ये महामना ज्योतिराव फुले संत रविदास के 500 साल बाद वही बात बता है। अब संत रविदास जी का और ज्योतिराव फुले का क्या संपर्क होगा, कुछ नहीं। वो समय अलग है, ये समय अलग है, वो जगह अलग है, वो जगह अलग है, भाषा अलग है, वो भाषा भी अलग है, लेकिन आंदोलन वही है। आंदोलन में फर्क नहीं, वही है, शब्द भी वही है। देखो बुद्ध भी क्या कहते हैं, बुद्ध 2500 साल पहले कह रहे थे यही बात, अविद्या ही दुखों की जननी है, अविद्या से ही दुख आते हैं। बुद्ध का और संत रविदास जी का, ज्योतिराव फुले का समय, भाषा, इतना अंतर, हजारों सालों का गैप आ गया, लेकिन आंदोलन वही है, विचार वही है। देखो कितनी वैचारिक एकता है महापुरुषों में। हमको ये सीखना चाहिए। कोई छोटा बड़ा करते हैं, लड़ाते हैं, जाति के आधार पे महापुरुषों को बांट देते हैं, बहुत गलत है ये। इसलिए बांट देते हैं, विचारों को नहीं समझ पाए। संत रविदास जी का एक थोड़ मिलता बेगमपुरा, बेगमपुरा। उस बेगमपुरा में संत रविदास जी क्या कर रहे हैं, देखो उस बेगमपुरा में संत रविदास जी कहते हैं, ना तस्वीश ना किराज न मालू। ये उस समय की उनकी भाषा होती थी, इस तरह बोलते थे वो। आम जन की तो यही भाषा थी, ना तस्वीश ना किराज न मालू। ये 3 टैक्स होते थे उस समय। जो उस समय जो सरकार थे, राजे महाराजे थे, वो टैक्स लगाते थे जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर। तस्वीश का मतलब होता है रिश्वत देना, भ्रष्टाचार। किराज का मतलब होता है, ये भी टैक्स होता है। माल, मालू मतलब टैक्स होता है, ये भी जो किसानों से लिया जाता है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, किसानों के टैक्स का विरोध संत रविदास जी करते हैं। मालू, माल मतलब जीएसटी, तैयार माल होता है। किराया जमीन के ऊपर लगता था, माल के ऊपर भी टैक्स लगता था। जैसे आप जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, माल के, तैयार माल के ऊपर लगता है, उस समय भी लगता था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस तरह का टैक्स था ये मालू। उसका विरोध करते हैं। किसानों के ऊपर खिराज लगता था, जमीन के ऊपर खिराज टैक्स लगता था। तस्वीर से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। अब ये सारे जो किसानों के लिए सहूलियत की जो बातें हैं, किसानों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सारी की सारी भारतीय संविधान में है। अब आपको पता है कि खेती की कमाई होती है ना, खेती से जो कमाई होती है किसानों को, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। संत रविदास जी भी तो यही चाहते थे। संत रविदास जी की भी तो यही इच्छा थी, जो खेती करते हैं किसान लोग हैं, उनकी जो कमाई होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। विरोध करती थी। बेगमपुरा की लाइन है तीसरी, वो बाबा साहब ने पूरी करती, नहीं लग रहा। भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े बड़े कानून बने, संविधान के ऊपर भ्रष्टाचार पर रोक, वही संत रविदास जी चाहते थे।
और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आज का वो इसी प्रकार का माल के ऊपर, तैयार माल के ऊपर टैक्स लेते थे उस समय की सरकार, उसका विरोध करते थे। आज भी विरोध हो रहा है, ये गलत है जीएसटी का। इस तरह का जो माल के ऊपर टैक्स लगता है, इससे महंगाई बढ़ती है, आम जनता के ऊपर असर जाता है। मतलब कितने 600 साल बाद वो बात कर रहे हैं, आज से 600 साल पहले। देखो आज भी कितनी प्रासंगिक है, कितनी नई है, जैसे ऐसे लगता है कि आज का ही कोई क्रांतिकारी महापुरुष है। एक और वाणी सुनाता हूँ, संत रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोड़ बड़ा सब सम बसे रह दास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी क्या कहते हैं, ऐसा राज होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, राज व्यवस्था जहाँ पे सबको अन्न मिले, कोई भूखा ना रहे। यानी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं वो। अब वो फूड सिक्योरिटी एक्ट तो भारत में 2013 से लागू है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा में तो आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ, हरियाणा में तो फूड सिक्योरिटी एक्ट संत रविदास जयंती के दिन ही लागू हुआ था 2013 में। चीफ मिनिस्टर हरियाणा के थे उस समय के, उन्होंने यही लाइन बोली थी जो मैं बोल रहा हूँ कि संत रविदास जी की जो वाणी है उसमें आता है, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ा सब सम बसे रह दास रहे पसंद। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात है, यानी कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। देखो आ गया संविधान के अनुच्छेदों में। अगर इन बातों को जो संत रविदास जी 600 साल पहले जो कह रहे थे, उन बातों को देखेंगे आज भी कितनी प्रासंगिक है, कितनी मतलब लागू करने लायक बात। ऐसा नहीं कि उस समय की वो बातें थी उस समय तो लागू हो गई, आज उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, नहीं, आज भी उनकी प्रासंगिकता आगे भी रहेगी। छोड़ बड़ो सब सम बसे रह दास रहे प्रसन्न, जहाँ छोटा बड़ा सब समान रहे, यानी कि समानता। समानता का अधिकार तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट है। उसी समानता की बात संत रविदास जी कर रहे थे 600 साल पहले, तो बाबा साहब ने संविधान में डाल दिया, फंडा मूल अधिकारों की कैटेगरी में समानता की बात। संत रविदास जी की एक और वाणी सुनाता हूँ। संत रविदास जी कहते हैं, एक सुख स्वराज में, संत रविदास जी की वाणी है, पराधीनता पाप है जान ले हुए मीत, पराधीन नर संग कोई करे ना प्रीत। यानी कि पराधीनता, गुलामी, गुलामी को पाप कहते हैं। पराधीनता पाप है जान ले हुए मीत। हर आदमी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, और स्वतंत्रता का अधिकार तो संविधान के अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट में आ गया, मूल अधिकार है। इतनी सारी, मैंने ऐसे एक एक वाणी को, संत रविदास जी के एक एक विचार को लिया है और ये बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर इतने में ये बात है। ये जो संत रविदास जी का विचार है, ये संविधान के अनुच्छेद नंबर इतने में। इसलिए मैं कहता हूँ कि संविधान बनाने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने संत रविदास को पूरा पढ़ लिया था, जान लिया था। इसलिए तो उन्होंने 1948 में अपनी किताब पब्लिश कर दी थी। संविधान तो 1950 में बन के तैयार होता है, और तो 1948 में ही हो गई थी खत्म, अछूत कौन और कैसे। इतनी मतलब प्रासंगिकता है, कितनी सारी चीजों का देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मिलाव हो रहा है, जोड़ हो रहा है। जब इस तरह हम संत रविदास जी को समझाएंगे, बताएंगे, तो संत रविदास जी के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं देश दुनिया भर में, तो समझ में आती हैं चीजें। संत रविदास जी की जो विचारधारा है वो कोई धार्मिक सामाजिक आर्थिक इतनी ही नहीं है। वो संत रविदास जी के जो विचार हैं वो संवैधानिकता का रूप धारण किए हुए हैं, और उन विचारों के आधार पे देश का शासन प्रशासन चलाया जा सकता है, चलाया ही जा रहा है। बताइए समानता का कौन विरोध कर रहा है, कौन असमानता चाहता है? नहीं, सभी को समानता चाहिए, यही संत रविदास जी कहते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, यही संत रविदास जी कह रहे हैं। सब कुछ तो संविधान में आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक वाणी को उठा करके हम संविधान में देखेंगे, सारी की सारी इस भारतीय संविधान में, जब कोई चीज भारतीय संवैधानिकता में आ जाती है तो डेफिनेटली वो परफेक्ट हो जाती है, फिर उसके ऊपर कोई शंका उठाने की जरूरत नहीं रहती। अब देखना ये है कि हम बताते कैसे हैं, देखना ये कि हम बताते कैसे हैं। अगर ये तरीका हमको आ गए, मैंने इस तरीके को इस्तेमाल किया, आपने जो किताब लिखी इसमें संत रविदास जी की सारी वाणी को लेकर, संत रविदास जी का एक और विचार मिलता है, धन संचय दुख देत है, धन संचय दुख देत है, यानी कि धन का इकट्ठा, पूंजीवाद का विरोध करते हैं वो। 14वीं शताब्दी में धन संचय दुख देत है, बड़ा दोहा मिलता है उनका। उस समय पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं।
यानी कि धन का इकट्ठा एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए। कार्ल मार्क्स से 500 साल पहले पूंजीवाद का विरोध करते हैं संत रविदास, धन के समान वितरण की बात करते हैं। देखो दुनिया के जो महापुरुष होते हैं उनकी वैचारिक एकता होती है। अब होते कार्ल मार्क्स का और संत रविदास का क्या संपर्क होगा, कोई संपर्क नहीं, लेकिन दोनों महापुरुषों के विचार देखो कितने मिलते हैं। उसी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कार्ल मार्क्स करते हैं, बाबा साहब करते हैं कि बाबा साहब ने भाषण में कहा है, लिखा है, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दो दुश्मन है देश में मजदूरों के। उसी पूंजीवाद का विरोध बाबा साहब करते हैं, उसी पूंजीवाद का विरोध संत रविदास जी करते हैं, उसी पूंजीवाद का विरोध कार्ल मार्क्स करते हैं। ये होती है वैचारिक समानता, और हमको बताना भी चाहिए। एक और विचार मिलता है, रैदास कह हरि बसन को बस दो सुख ठाऊं, एक सुख स्वराज में दूजा सुख मरगट गाऊं। ये रविदास जी की वाणी है कि दो आइए, रैदास कह हरि बसन को, रविदास जी कहते हैं कि बसने के लिए, रहने के लिए सिर्फ दो ही जगह है, एक सुख स्वराज में, दूजा सुख मरगट गांव। स्वराज की बात करते हैं, हमको क्या पढ़ा जाता है इतिहास में, स्वराज की बात तिलक ने की है, तिलक ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने की, 1916 में करते हैं वो तो। स्वराज का नारा, स्वराज राज्य स्थापित करने के लिए शिवाजी महाराज ने प्रयत्न किए हैं, सच बात है। लेकिन शिवाजी महाराज से पहले, तिलक से पहले, एनी बेसेंट से 500 साल पहले तो संत रविदास जी डिमांड करते हैं होम रूल स्वराज की। एक सुख स्वराज में, जो सुख है वो स्वराज में ही है। ये शिवाजी महाराज चाहते थे हमारा स्वराज स्थापित हो देश के अंदर, यही संत रविदास जी चाहते थे। तो महापुरुषों के विचारों में कोई दो राय नहीं, कोई मतभेद नहीं है, सेम ही है, समय का अंतर है। तो कैसे कहा, आगे देखो, एक घटना बताता हूँ। बाबा साहब का 1925 के आसपास का एक भाषण है, सोलापुर की साइड का, वहां का। बाबा साहब उस भाषण में बड़े दुख के साथ, इतना मतलब क्रोध में बोल रहे हैं भाषण में, लोगों को देख करके कह रहे हैं कि तुम्हारे ये गंदे चेहरे, तुम्हारे पिचके हुए गाल, तुम्हारी हालत देख करके मुझे रोना आता है, मुझे गुस्सा आता है, तुम पैदा ही क्यों हुए, क्या कर लिया तुम लोगों ने, तुम्हारी हालत देख करके मुझे लगता है कि तुम इस पृथ्वी के ऊपर बोझ हो, तुम मर क्यों नहीं गए पैदा होते, तुम आज भी मर जाओ तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये धरती का बोझ ही खत्म होगा। गुस्से में बोल रहे हैं उन लोगों के हालात और उनकी सिचुएशन देखकर, तुम मर जाओ बोला, क्या तो क्रांति कर दिया, तो बदलाव के लिए संघर्ष करो, हक अधिकार के लिए, फिर मर जाओ। ये बाबा साहब का 1925 का भाषण। संत रविदास जी क्या कहते हैं, बाबा साहब से 500-600 साल पहले संत रविदास जी कहते हैं, एक सुख स्वराज मत दूजा सुख मरगट गाओ, या तो स्वराज हासिल करो, अपने हक अधिकार हासिल करो, फिर मरगट, इससे अच्छा तो फिर तुम मर ही जाओ बस। दूजा सुख मरगट गाओ, मरगट का मतलब जहाँ शमशान भूमि कहते हैं, शमशान को मरगट कहते हैं, तो तुम्हारा मरने के बाद किसी को कोई दुख नहीं होता, इससे अच्छा तो तुम मर ही जाओ। वही बाबा साहब, मतलब क्रांतिकारी लोग होते हैं, उनकी वैचारिक समानता बिल्कुल सेम होती है। इन सारे विचारों से यही सिद्ध हो रहा है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। स्वराज की बात करते हैं, स्वराज की बात शिवाजी महाराज ने की, एनी बेसेंट ने की, तिलक ने की, उनसे पहले संत रविदास जी करते हैं। पूंजीवाद का विरोध संत रविदास जी करते हैं। किसानों के ऊपर टैक्स लगता है, माल के ऊपर टैक्स लगता है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार, उससे पहले विरोध संत रविदास जी कर रहे हैं। संत रविदास जी का एक और विचार मिलता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा शब्द तो पंजाबी भाषा में आता है ना, चंगा, मराठी में चांगला कहते हैं, तो चांगला चंगा उसी का ही हो जाता लगभग। चंगा शब्द जब यूज कर रहे हैं आजकल, पंजाबी भाषा का सबसे फेमस शब्द है ये, उसमें तो पंजाबी भाषा थी ही नहीं, ना पंजाबी की लिपि थी, ना पंजाबी की भाषा थी। तो संत रविदास के लगभग 150 साल बाद आती पंजाबी भाषा, तो अपनी मैच्योरिटी के रूप में। तो कैसे वो बोल रहे हैं, जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि उसकी, गुरुमुखी लिपि के 34 अक्षर हैं, वो संत रविदास जी की ही देन है। गुरुमुखी लिपि जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है, हर भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट जो है वो गुरुमुखी उसकी, उसके 34 अक्षर हैं, और संत रविदास जी की वाणी में मिलते हैं 34 अक्षर, वो संत रविदास जी ने ही बनवाई है। उससे पहले वो यूज कर रहे हैं चंगा शब्द। अब संस्कृत का भी नहीं है तो, ना हिंदी का, ना मराठी का,
चंगा शब्द पंजाबी भाषा का, पंजाबी भाषा की लिपि के निर्माण है। पंजाबी भाषा तो संत रविदास के 150 सालों के, लगभग 150 साल हो जाते जब अपने वास्तविक रूप में आती है जी। उसी के बाद फिर गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया पंजाबी भाषा में। भाषा के निर्माण करता, स्वराज्य की डिमांड करने वाले, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले, किसानों के ऊपर टैक्स का विरोध करने वाले, माल के ऊपर टैक्स का विरोध करने वाले। अब एक आ रहा है ना, इतने बड़े क्रांतिकारी महापुरुष होंगे ये। बताया किस रूप में जाता है? आत्मा परमात्मा के रूप में। अरे आत्मा परमात्मा भक्ति के रूप में। भक्ति करे तो भक्ति करने वाले कौन मान होते? भक्ति करेगा जो आदमी, उसको जीएसटी समझ में आएगा, उसको माल समझ में आएगा, टैक्स समझ में आते हैं, टैक्सेशन सिस्टम आएगा, जो भक्ति करने वाला होता है उसको। स्वराज की डिमांड करेगा वो। सोच के देखो, जो आदमी भक्त है, ईश्वर की भक्ति करेगा, उसको स्वराज की डिमांड करेगा वो। तो सबकी भूखमरी का विरोध करेगा क्या वो? तो फूड सिक्योरिटी एक्ट, कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, वो डिमांड करेगा क्या भक्ति का? है आज भी हजारों लाखों, ये तो देश भक्तों का देश रहा है, हजारों लोग भक्ति करते आते हैं, तो इनकी खोपड़ी के बाहर के विषय है ये। भक्ति भुक्ति का कुछ नहीं है। मैंने शांति स्वरूप बौद्ध जी से इस विषय पे बात की थी 2015 में, तो शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बताया हमारे ये जो पुरखे हुए हैं, संत हुए हैं, ये सारे संत और जो पुरखे हुए हैं, ये भक्ति मार्ग वाले नहीं थे, मुक्ति मार्ग वाले थे। मुक्ति का आंदोलन था इनका। शांति स्वरूप बौद्ध जी जो सम्यक प्रकाशन के संस्थापक रहे हैं, तो कहते हैं कि मुक्ति आंदोलन था इनका, भक्ति आंदोलन नहीं था। किससे मुक्ति? ब्राह्मणवाद से मुक्ति। संत रविदास जी ने एक और दोहा दिया है, एक और विचार मिलता है उनका। संत रविदास जी कहते हैं, रैदास कहे ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण ज्ञानशील प्रवीण। रविदास जी कहते हैं जो अनपढ़ मूर्ख ब्राह्मण है, उनकी क्या पूजा करना, उनका क्या सम्मान करना? जो मूर्ख हैं, जो वे विचार में हैं, जो शराबी नशे में रहते हैं, ज्ञान नहीं, उनकी क्या सेवा करनी? इसे तो अच्छा जो निम्न जाति के लोग हैं, अगर वो गुण है, ज्ञान है, शील है, तो उनकी पूजा कीजिए, आप उनको सम्मान दीजिए। संत रविदास जी कह रहे हैं, यानी कि वर्ण व्यवस्था तो जन्म के आधार पे है, यानी कि जन्म से ब्राह्मण होगा तो बस वो सम्मान के लायक है। संत रविदास जी नकारते इस बात को, गलत है। गुण के आधार पे, कर्म के आधार पे वो सम्मान की बात करते हैं, न कि जन्म के आधार पे। वर्ण व्यवस्था को उल्टा दिया। इतनी बड़ी वर्ण व्यवस्था सिस्टम है जो हजारों सालों से चला रहा है, जिसको ब्राह्मणों ने बना करके उसको धर्म का मुलप्पा भी चढ़ा दिया है, धर्म का आधार बना दिया वर्ण व्यवस्था को। वेद के पुरुष के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, उसको भी पलटा दिया है एक विचार ने। रैदास कहे ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो गुण की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, न कि वर्णों की, न कि जन्म की। ये होते क्रांतिकारी विचार किसी महापुरुष के। संत रविदास के लगभग 150 साल के बाद तुलसीदास जी आते हैं रामचरितमानस लेकर के। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका विरोध किया हुआ है। अब ये अंदाजा लगा लोगे उस समय के समाज के ऊपर संत रविदास जी का कितना बड़ा प्रभाव होगा, कि तुलसीदास जैसा समझदार व्यक्ति दुश्मन भी विरोधी भी तो ढंग का चुनेगा ना। समझदार लोग होते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थे, कुछ भी लिखते थे तो तमाम लोग विरोध करते थे, अखबारों में, पत्रिकाओं में, भाषणों में। बाबा साहब जवाब नहीं देते थे किसी, सिर्फ एक गांधी को जवाब देते थे बस। गांधी जो विरोध करते थे, गांधी अखबार निकालते थे, हरिजन और नवजीवन, 2 अखबार। गांधी जी अखबार में विरोध करते थे, बाबा साहब सिर्फ उसी का विरोध करते थे। गांधी को जवाब दे दिया तो समझो सभी को जवाब मिल गया, बाकी किसी को नहीं देते थे। लेवल के लोग होते हैं तो विरोधी भी तो लेवल का ही चुनते हैं ना। थर्ड क्लास के लोग को, थर्ड क्लास का कोई विरोधी थोड़ा सेलेक्ट करते हैं। तो इस आधार पे ये अंदाजा लगा जा सकता है, तुलसीदास जैसा समझदार आदमी जिसका समाज पे बड़ा प्रभाव है, तो संत रविदास को क्यों चुन रहा है विरोधी के तौर पे? कितना बड़ा प्रभाव, करोड़ों की जनता पे उनका प्रभाव रहा होगा विचारों का उस समय। तुलसीदास जी ने इसी के विरोध में संत रविदास जी ने जो लिखा ना, रैदास ब्राह्मण पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, इसके ठीक विरोध में है। विपर पूजिए गुण ज्ञानशील हीना, सुधर न पूजिए गुण ज्ञानशील प्रवीणा। ये प्रतिक्रांति रामचरितमानस में है।
ब्राह्मण को पूजिए, भले वो गुण ज्ञानशील कुछ ना हो। शूद्र की कभी पूजा मत, शूद्र को कभी सम्मान मत दीजिए, भले वो गुण ज्ञानशील में प्रवीण हो। अब ये तुलसी महाराज कह रहे हैं, ये होती प्रतिक्रांति, ये होता लेवल का विरोधी भी, लेवल का दुश्मन को चुनना। तमाम तरह के संत हुए हैं, लेकिन संत रविदास को उन संतों में से क्यों चुन रहे हो? संत रविदास के विचार को क्यों काउंटर कर रहे हैं तुलसी? इसे ये समझ लेना चाहिए हमको कि वो कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा, कितनी बड़े जनता के ऊपर उनके विचारों का उस समय प्रभाव रहा होगा। बड़े बड़े उस समय के जो सुल्तान थे, इब्राहिम सुल्तान सिकंदर लोधी, उनके दरबार में बुलाया गया संत रविदास जी को। सुल्तान लोधी थे, उन्होंने भी वाणी को सुना। सिकंदर लोधी, मीराबाई थी, वो भी उनकी शिष्या बनी। जालीबाई थी, मीराबाई थी, तमाम रानियां महारानियां थी, शिष्या बन रही थी। महिलाओं को कौन उस समय मुक्ति के मार्ग में, आंदोलन में कौन लेके आएगा? उस समय की सिचुएशन के अनुसार बात करके सोच के देखो। आज तो अलग माहौल है, आज की बातें नहीं है, उस समय की बातें करके देखो। 14वीं 15वीं शताब्दी में महिलाएं कहाँ मिलती थी? संत रविदास जी से ज्ञान लिया मीराबाई ने, और भी महिलाओं ने लिया। वो भी अपनी विचारधारा पे, वो भी अपनी आगे क्रांति के आंदोलन पे राह पे, वो भी नकारा उन्होंने भी, गलत बातों को विरोध किया उन्होंने भी। ये है ओरा, प्रभाव। तुलसीदास जैसा समझदार, तुलसीदास जैसा विद्वान, तुलसीदास जैसा इतना बड़ा राइटर, लेखक, कवि आदमी ऐसे ही चुन लेगा क्या संत रविदास जी को अपने विरोधी के तौर पे? ऐसे उसके विचारों का विरोध कर देगा क्या वो? तो साथियों, ये जो महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों का एक एक विचार हम लोगों को समझना चाहिए। उस समय की परिस्थितियों में जो विचार दिए गए हैं, वो विचार आज भी लागू होते हैं। और कौन महापुरुष का विचार देखो कितना बड़ा क्रांतिकारी विचार है, उसको समझने के लिए हमको अपनी सोच, अपनी धारणाएं, हमने जो गांठें बांध रखी ना यहाँ पे, तमाम तरह की गांठें बांध करके, किसी ने बुद्धिज्म की गांठें बांध ली तो बस बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से उसी चश्मे से सारी चीजें ढूंढता फिरेगा। जिन्हें ज्योतिराव को लेके गांठें बांध ली ना, बस उसी चश्मे से ढूंढता फिरेगा सारी चीजें बस। जिसने कबीर नाम, कबीर साहब हुए हैं, कबीर की गांठें बांध ली तो बस वही। बहुत सारे ऐसे जो संत रविदास की गांठ बांध करके फिरते हैं, बस संत रविदास के अलावा कुछ नहीं धरती पे बचा हुआ। ऐसे भी बहुत पुराने घूम रहे धरती पे, मिला हूं उनसे। ऐसे नहीं होता है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर ये। महापुरुषों को समझना है ना, तो उस समय की सिचुएशन के अनुसार समझिए, विचारों से समझिए। आप विचारों से समझोगे तो सारा चीजें एक ही मिलेंगी वो, बस अंतर समय का मिलेगा, भाषा का मिलेगा, देश काल का मिलेगा, वही सारी चीजें मिलेंगी। अब संत रविदास जी का जो विचार है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इतना बड़ा विचार है देखो। अब चंगा मन, एक तो भाषा के स्वरूप में मैंने बताया, इसका एक दूसरा और रूपांतरण करके बताता हूँ। अब गंगा का विरोध क्यों करते हैं? मतलब कठौती, मतलब कठौती वो होती है, जो लोग चर्मकार लोग होते हैं, चमड़े का जो काम करते हैं, उसमें चमड़ा भिगो करके उससे काम करते हैं चमड़े पे। तो कितना गंदा पानी होता है चमड़े का, तो चमड़ा भिगो जाता है, बहुत बदबू आती है उसमें। तो अब बोलता कठौती में गंगा, कठौती में कैसे गंगा हो जाएगी भाई? मामला ये नहीं है, मामला ये नहीं है। ये जो महापुरुष होते हैं ना, वो सूत्र देते हैं। जैसे बुद्ध ने जो है, बुद्ध के तो हमको 82,000 मिलते हैं सूक्त, उनको बुद्ध की भाषा में उस समय जो उसको सुक्त बोलते थे, सुक्त बोलते थे। जैसे सुत पिटक लिखा गया है, तीन त्रिपिटक मिलते हैं बौद्धों के, है ना, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। सुत पाली भाषा है, सुत, सुत को हिंदी में लेके आएंगे ना, इसको सूत्र कहते हैं, इंग्लिश में जाए तो फॉर्मूला कहते हैं। महापुरुष होते हैं, फॉर्मूला देते हैं। तो संत रविदास जी भी फॉर्मूला ही दे रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोले गंगा का क्यों विरोध कर रहे हो? गंगा ने क्या बिगाड़ा था उनका? ये देश तो नदियों का देश है, हजारों नदियां हैं देश में, तो किसी और नदी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? समझना चाहिए हमको। गंगा नदी जहां से चलती है और जहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा के निकलने से लेकर के एंड तक देखोगे ना, हजारों ब्राह्मणों का कारोबार खड़ा है उसके ऊपर। हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था पलती फूलती है ब्राह्मणों की उसके ऊपर। उत्तर भारत में आदमी मर जाता है, उसकी अस्थियां, उसको फूल कहते हैं, उसकी अस्थियां बहाने के लिए वहीं ब्राह्मणों के पास जाते हैं, मानसिक गुलामी भी, फिर पैसा भी देते हैं।
दो तरह की, एक तो मानसिक गुलाम, फिर वहां जाओ पैसा भी दे के आओ ब्राह्मणों को। रिफंड में ब्राह्मण कोई काम नहीं करता, पूजा तक नहीं करता ब्राह्मण फ्री में। पूजा में भी तो कारोबार चलता है। तो संत रविदास जी कहते हैं गंगा का क्या करोगे, कटौती में गंगा है, वहां जाओगे नहीं तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे वो भी वहां से, उनको क्या मतलब नदी, उनको तो अपने कारोबार अपने धंधों से मतलब है। वहां गंगा नदी के किनारे हजारों करोड़ का कारोबार चलता है, उसमें भी चलता था तो, और लाखों करोड़ का हो गया। जहां से शुरू होती वहां हर शहरों में देखो बैठे हैं किनारे किनारे। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। मामला क्या है देखो, कोई धार्मिक विचार नहीं है, मैं इसको आर्थिक विचार कहता हूँ। ये संत रविदास जी की इकोनॉमिक्स की समझ है, इकोनॉमिक्स को भी समझते थे वो, अर्थव्यवस्था को समझते थे। हजारों करोड़ का कारोबार चलता, हजारों करोड़ का पैसा इस देश के बहुजन समाज का जा रहा है वहाँ बेमतलब। इससे नदी का पानी भी खराब होता है वहाँ। नदी के किनारे शहर बसे, नदी के किनारे पोखा पंडित ये सब अंधश्रद्धा रूढ़िवाद इतना चलता, नदी के किनारे किनारे मंदिरों बना दी, फिर वहां लोग इकट्ठा होते हैं, वहां का गंद जाता है, गंद में नदी का पानी भी गंदा होता है। पर्यावरण की भी समझ थी। आज जो इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, इसी बता ना सूत्र है ये, बात नहीं है, सूत्र है, फॉर्मूला, इसकी व्याख्या करो। पर्यावरण की भी बड़ी समस्या खड़ी होती है नदियों के किनारे किनारे। अब तो हमारे देश में नदियों को साफ करने के लिए बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए, हजारों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। संत रविदास जिसमें कह रहे हैं यही बातें। और ऊपर से अंधविश्वास अंधश्रद्धा फैलती है, अंधश्रद्धा रूढ़िवाद फैलता है। संविधान का अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद में है ये देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट का निर्माण करना अनुच्छेद 51 में है। मनुष्य के मूल कर्तव्य, एक नागरिक के मूल कर्तव्य क्या उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक सोच का निर्माण करना है। वही वैज्ञानिक सोच का निर्माण संत रविदास जी 500-600 साल पहले कर रहे थे लोगों के बीच में। वही भारतीय संविधान में भी है। तो इस तरह करके उनकी एक एक कोई भी विचार ले लो, कोई भी वाणी ले लो, सारे के सारे भारतीय संविधान में है। उनकी मैंने अर्थव्यवस्था के ऊपर बात बताई, पूंजीवाद के विरोध में बात बताई, किसानों के लिए बताई, स्वराज के लिए बताई, सारी बातें आज भी चलती हैं। कितनी आधुनिकता के हैं, जैसे बुद्ध के हजारों साल पुराने विचार कितनी आधुनिकता लिए हुए। आज थोड़े वो, आज भी वैसी जितनी डिमांड उस समय थी आज बल्कि उनसे ज्यादा है। किसानों के किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाते थे उनका विरोध करते थे, आज भी किसान विरोध करते हैं। अब कौन समझाए, संत रविदास जी भी करते थे विरोध भाई। अब संत रविदास जी तो किसान नहीं थे ना, उनका जो समाज जिस समाज में पैदा हुए थे वो समाज भी किसानी में इतना नहीं था। महापुरुष वो ऐसे नहीं देखते ये मेरा तेरा छोटा बड़ा मेरी जात का मेरी धर्म का, ये महापुरुषों का नहीं है, ये थर्ड क्लास के लोगों का काम होता है। महापुरुष सभी की कल्याण की बातें करते हैं। बाबा साहब तो हिंदू कोड भी लेके आए हिंदुओं की महिलाओं के लिए, बताइए। अब खुद बुद्धिज्म में है, अब तो बौद्धों की महिलाओं के भी लेके आ सकते थे, बुद्धिज्म को लाइक करते थे वो, हिंदू कोड भी लेके आए। महापुरुष होते हैं ना, वो बड़े फलक पे सोचते हैं, मानवता के बारे में बातें करते हैं, सभी के हक और अधिकार की चर्चा करते हैं वो, और सभी को सुखी देखना चाहते हैं। एक और विचार मिलता है संत रविदास जी, हरीसा मन हीरा छोड़ के करे आन की आस, ये नर दो जख जाएंगे सतबासी रदास। ओशो ने भी कहा, ओशो ने भी संत रविदास जी के ऊपर बहुत अच्छा बोला है। संत रविदास जी के बारे में ओशो ने कहा है, संत रविदास ध्रुव तारा रहे देश में। ध्रुव तारा बोला उन्होंने, संतों के संत यानी कि सबसे बड़े। ओशो कह रहे हैं, ओशो का भाषण यूट्यूब पे है, संत रविदास जी पर ओशो का भाषण यूट्यूब में जाकर के देखना, इसको सर्च करके 53 मिनट 18 सेकंड का भाषण है ओशो का, सुन के देखना कितने कमाल कितने गजब की व्याख्याएं की उन्होंने। तो जब ऐसे हम सुनेंगे समझेंगे तो इन चीजों को हम समझ लेंगे, इस विचारों को समझना पड़ता है। विचार को समझने के लिए वैचारिक समझ होनी चाहिए। जन सामान्य लोग वैचारिक समझ नहीं रखते हैं। वैचारिक समझ रखने के लिए विचारकों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर के विचार समझ में आते हैं। जैसे बुद्धवाणी ऐसी थोड़ी समझ में आ जाएगी, उसकी गलत व्याख्या करेंगे, उसका गलत इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक वैसे ही संत रविदास जी के साथ हो रहा है, और आज के समय में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सारा ईश्वर आत्मा परमात्मा भक्ति से जोड़ दिया है। भक्ति और ईश्वर आत्मा परमात्मा में लीन रहने वाला आदमी कहाँ स्वराज की बात करेगा, कहाँ पूंजीवाद का विरोध करेगा, कहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेगा, कहाँ गंगा का विरोध करेगा,
कहाँ वो अर्थव्यवस्था की समझ दिखेगी उसकी विचारों में? तो ऐसा कुछ नहीं होता है ये सब जो भक्ति में ईश्वर आत्मा परमात्मा में लीन रहते हैं, उन लोगों के काम नहीं है वो रिलीजियस टेम्परामेंट रखते हैं, उनकी अलग बात है, उनका अलग कारोबार होता है। अब ये जो जो वाणी मैंने बताई अभी, हरीसा हीरा छोड़ी के करे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सत बासे बता। यानी कि मन की शुद्धता के ऊपर बात करते हैं, मन को शुद्ध करना है। ये जो मन है, हमारा शरीर है, ये हरी यानी कि हीरा बोलते हैं, इसकी हीरे की तरह है कि हीरा कितना चमकदार, कितना सुंदर, कितना अमूल्य होता है। वैसे ही हमारा मन है। हम मन की शुद्धता की बात करते हैं, जैसे वो बता दूसरा विचार था मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन को चंगा करने की बात कह रहे हैं, मन के ऊपर ही सारा जोर दे रहे हैं, बुद्धि के ऊपर नहीं कह रहे। अगर आप दंपत पढ़ोगे, दंपत का पहली ही गाथा क्या तथागत की जो उपदेश है, गाथाएं हैं, उसमें दंपत की पहली गाथा है, मनो धम्मा मनो पुबमा मनो धम्मा मनो सेठा मनोमया। बुद्ध भी मन की शुद्धता के ऊपर जोर दे रहे हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन का शुद्ध होना सबसे पहली कंडीशन है। संत रविदास जी भी कह रहे हैं मन चंगा कठौती में गंगा। मन की शुद्धता की बात संत रविदास जी कह रहे हैं। देखो कितने विचार मिल जाते हैं, भले वो 2000 साल का गैप है दोनों के बीच में, दोनों महापुरुषों के बीच में, लेकिन सामंजस्य वही है, मन की शुद्धता। अब टेक्निक क्या है, बोल तो देंगे ना। टेक्निक क्या, मन शुद्ध करने की कोई दवाई थोड़ी मिलती मार्केट में जाकर के 1000 रुपए की दवाई लेकर के खा गया मेरा मन शुद्ध हो गया। कैसे चंगा करोगे मन को भाई? रास्ते बताते, टेक्निक बताते, तरीका बताते, फिर ये उपदेश मात्र हो जाता है। ये तो उपदेश दे दिया, उपदेश तो सारे देते ही रहते हैं। उपदेश तो ये देश के अंदर भिखारी भी देते हैं, वो भी ज्ञान की बातें करेंगे। देश के अंदर तो भगवान ईश्वर की बातें भिखारी लोग, भिखमंगों का काम है। भीख मांगने आएंगे, सुखी रहो परमात्मा तुम्हें सुखी रखे, ये सब परमात्मा में तुमको लाभ दे, लड़का पैदा हो, स्वास्थ्य मिले, धन मिले, तेरा धन और बढ़े। भिखमंगे भी बात करते हैं ईश्वर आत्मा परमात्मा की। अभी कबीर और रविदास और बाबा साहब और ये बुद्ध जैसे महापुरुष हुए धरती के ऊपर, वो भी ईश्वर आत्मा परमात्मा की बात करने लगे, भिखमंगो मेरी में अंतर क्या हो गया? तो उसके देखो, भिखमंगा भी बोलेगा इस देश के अंदर तो ईश्वर के बारे में, माता जिन माता में विश्वास रखते उनके बारे में, दान दिए धन ना गढ़े, चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना गढ़ियो नीर, दान दिए धन ना गढ़े कह गए दास कबीर। ये भिखमंगो यानी कि दान देना चाहिए, हमको भीख दे दो। जैसे चिड़िया होती है, समुद्र में से एक चोंच पानी ले लेती है, समुद्र का पानी थोड़ा कम होता है, वैसे ये आप लोगों के पास धन है, उसमें से हमको दे दो, थोड़ा सा भीख दे दो, उससे थोड़ा कम होगा। विचार तो अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन यूज कौन कर रहा है ये भी तो देखो ना। तो ये जो मन की शुद्धता की बात है, ये जो बुद्ध ने बताई, टेक्निक बताई, विपස්සना से मन की शुद्धि होती है और कोई दूसरा तरीका नहीं। कुछ भी खा पी लो, कुछ भी पढ़ाई कर लो, ग्रंथों से मन शुद्ध नहीं होते। ग्रंथों से किताबें पढ़ने से बुद्धि की शुद्धता होती है, बुद्धि हो जाती है रिफाइन, ठीक है। अगर हम योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, शरीर मजबूत होता है, शरीर शुद्ध होता है, पढ़ाई करने से हमारी बुद्धि मजबूत होती है, शुद्ध होती है। लेकिन सारी इस बुद्धि का शरीर का जो अगुवा है, जो मुखिया है, वो तो मन है ना। माइंड जिसको कहते हैं, बुद्धि को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। ब्रेन अलग चीज है, माइंड अलग है। ब्रेन अलग चीज है, ब्रेन तो दिमाग होता है, बुद्धि का रोल है कोई ज्यादा नहीं होता आदमी के जीवन में। मन का होता है सारा खेल, जैसे मनो पुगम्मा मनो सेठा मनो धम्मा मनोमया, जो दंपत की पहली ही गाथा है। जिन्होंने दंपत पढ़ा हो जानते इसको अच्छे से। तो इसलिए मन के ऊपर जोर बुद्ध दे रहे हैं, मन के ऊपर जोर संत रविदास जी दे रहे हैं। संत कबीर साहब क्या करें, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाथों में जो मणिया है, जो माला फेरते हैं, वो माला को फेरने वाले उनको बोलते इसको तो फेंक दे। और मन जो है ना, उसका मन का फेर। कबीर साहब भी मन के ऊपर जोर दे रहे हैं, रविदास जी भी दे रहे हैं, बुद्ध भी दे रहे हैं कि मन की शुद्धता ही जरूरी है। और मन की शुद्धता किससे हुई? मन की शुद्धता ध्यान साधना से हुई, जिसको विपස්සना कहते हैं, जो बुद्ध ने टेक्निक दी है। वो इसी होती है, आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा। ना कोई दवाई मिलती, ना कोई ग्रंथ से, ना कोई तरीका नहीं दूसरा। मन की शुद्धता का सिर्फ वही, उसी से मन साफ होगा, उसी से मन में शुद्धता होगी। जो विकार होते हैं, सारे विकारों से मुक्ति भी विपස්සना से ही मिलती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। ये टेक्निक है मन को शुद्ध करने की।
जिन्होंने विपश्यना की है, जो साधना करते हैं, उनको पता भी अच्छे से कैसे मन की शुद्धता। मैं विपश्यना करता हूँ, मैं विपश्यी साधक भी हूँ। एक और अंतिम बात बता कर के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। देखो साथियों, मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। लगभग 2 दशक 20 साल हो गए होंगे मुझे भी पढ़ते हुए, लिखते हुए सब चीज़ें। जैसे मैंने पहले ही बताया, जब मैंने जो डॉक्टरेट किया है वो अम्बेडकर आइडियोलॉजी, अम्बेडकरी विचारधारा और दलित राजनीति के ऊपर है। जब हम अम्बेडकरी विचारधारा को स्टडी करते हैं, उसमें बुद्धिज्म भी आ जाता है, सारी चीज़ आ जाती हैं इस चीज़ें। तो बुद्धिज्म को मैंने एक्स्ट्रा से पढ़ा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा से रिसर्च किया। संत रविदास जी के ऊपर पढ़ा, रिसर्च किया, किताब लिखी, ठीक है, सब हुआ। लेकिन मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, और वो अनुभव मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। वो ये है, अगर संत रविदास जी को जिसको भी समझना है, उसको प्री कंडीशन है पहले बुद्धिज्म समझना होगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मुझे बुद्धिज्म समझ में नहीं आता, बुद्धिज्म को मैं लाइक नहीं करता, तो मुझे संत रविदास जी डेफिनेटली समझ में कभी नहीं आ सकते। आज मैं वो कहता हूँ, जिन साथियों को समझना है ना, तो पहले बुद्धिज्म को समझिए। वो समझ में आ जाएगा तो संत रविदास जी के जो विचार हैं, जो उलझे हुए हैं, जो ब्राह्मणवाद मनोवाद की चाशनी में लपेट करके गंद मचा दिया उन विचारों का, वो निकाल लाओगे आप। चुन लोगे एक एक फूल को, एक एक विचार को, ऐसे उलझा हुआ धागा है ना, उसको सोल्व कर लोगे। उसकी कंडीशन है ये। तमाम लोग बोलते फिरते हैं, मैं भी भाषण सुनता हूँ लोगों के बारे में जाकर के, कि वो बोल क्या रहे, संत रविदास जी के विचार है क्रांतिकारी विचार, इतनी इतनी बेकार व्याख्या करते हैं। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भक्ति, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चले जाते हैं उन बातों को, जिनका कोई तुक नहीं, कोई तुक नहीं उन बातों का, क्योंकि उनको बुद्धि जमाता ही नहीं, समझ में नहीं आता, ना उनके मन साफ है। वो खाली बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, फिर वो उपदेश हो जाता है खाली। जैसे दूसरे साधु संत होते, दूसरी परंपरा, उपदेश देते रहते हैं बस। उपदेशों का समझ चला गया, कोई बच्चा कोई महिला नहीं मानते उपदेशों को, सुन लिया, बात खत्म हो गई। कौन फॉलो करता उपदेशों को? ये मैं बताना चाह रहा था कि प्री कंडीशन है, जिस जिसको बुद्धिज्म समझ में जितना जितना आएगा ना, संत रविदास हैं, कबीर साहब हैं, संत चोखा मिला है, गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जितने संत महापुरुष हैं, सभी को समझ लोगे। वो बेस है, प्री कंडीशन है। ये मैं अपनी अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, जो मेरा 20 साल का 22 साल का जो अनुभव है, इसलिए मैं इन चीजों को समझ पाया हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीजों को संविधान में खोज पाया हूँ। संत रविदास जी का जाति के विरोध में कितना बड़ा विचार मिलता है। जात जात में जात है, जो केलन की पात है, रैदास मानुष न जुड़ सके, जो जात में जात। कास्टिज्म के विरोधी यानी लेसन ऑफ कास्ट करना चाह रहे थे 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। बाबा साहब 20वीं शताब्दी में आ रहे हैं, 1936 में लिख रहे हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट है। संत रविदास जी बाबा साहब से भी उस समय देखो कितनी सामंजस्यता है। जो चाहत संत रविदास जी की, वही चाहत बाबा साहब की, वही कबीर की, वही फूले की, वही बुद्ध की है, वही नानक की है। सेम चाहत, तो सारे जातिवाद के विरोधी। चाहे आप नानक को लीजिए, चाहे आप ज्योतिराव फूले को लीजिए, चाहे आप कबीर साहब को लीजिए, रविदास को लीजिए, बाबा साहब को लीजिए, सारे जातिवाद के विरोधी, वर्ण व्यवस्था के विरोधी। ये गलत चीज है, वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म गलत चीज है। तो भारतीय संविधान में भी है जो भेदभाव है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकारों में आ गया, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। धर्म, जाति, लिंग, सेक्स के आधार पे असमानता अस्वीकार है, नहीं हो सकती, कानून है इसके खिलाफ। भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का, ये इसी डिस्क्रिमिनेशन की बात संत रविदास जी कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान में भी है। एनिलेशन ऑफ कास्ट उस समय बोल रहे हैं 14वीं शताब्दी में, और बाबा साहब कैसे निखार करके लेके आते हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट है, जाति का बीज नाश कैसे है, इतना शुद्ध करके लेके आए हैं बाबा साहब उसी बात को। रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य नहीं जुड़ सकता जब तक जाति रहेगी, भाईचारा नहीं बन सकता जब तक जाति रहेगी। यही बात बाबा साहब कह रहे हैं, भाईचारा बनेगा कैसे जब तक जातियां रहेंगी। जातियों में बड़े हुए लोग कभी एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। जातियां राष्ट्र विरोधिनी है, और जातियों में बड़े हुए लोग कभी एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।
अगर किसी राष्ट्र का निर्माण करना, उसकी पहली कंडीशन है कि जातियों का खात्मा हो, जातिवाद का खात्मा होगा, लोगों में भाईचारा पैदा होगा, तो एक राष्ट्र का निर्माण होगा। ये बाबा साहब का थॉट है, यही संत रविदास जी का थॉट है। मानुषता को खात है जो जात का रोग, जाति का रोग कहते हैं, बाबा साहब भी रोग ही कहते हैं इसको। मानसिक रोग है, बाबा साहब कहते हैं हिंदुओं का मानसिक, उच्च जाति हिंदुओं का मानसिक रोग है जाति। संत रविदास जी भी रोग कह रहे हैं। तो साथियों, लगभग 51 मिनट 52 मिनट हो गई हैं। ऐसे बोलने चलेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा ये। तो 52 मिनट 53 मिनट मुझे लगता है कि काफी हो गई हैं। जिन साथियों ने बात को सुना है, समझा है, जिसका कोई सवाल हो वो कमेंट में लिख सकता है। आज नहीं तो कल मैं इसका जवाब भी दूंगा। अगर कोई मेरा विचार गलत लगा हो, कोई गलत निकल गई वो बात हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं तो ये रिक्वेस्ट और करूंगा, राहुल खांडेकर जी जो बहुजन संगठक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, 2-3 कार्यक्रम और संत रविदास जी के ऊपर जो अच्छे-अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छे-अच्छे जानकार लोग हैं, आप उनको भी बुला करके आप संत रविदास जी की वाणी को, विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए आप काम करो। अगर हम ऐसा काम करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर का, और ज्यादा तो नहीं करे, एक काम तो कर ही देंगे ना। जो बाबा साहब को इच्छा थी कि विचार का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, विचार की देखभाल करनी पड़ती है, विचार को बचाया जाना चाहिए, इतना तो हम कर ही लेंगे थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि आज संत रविदास जी के ऊपर वे वैचारिक कार्यक्रम रख के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों लोगों के सामने पेश करके मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के हमने इस कहने को तो मान लिया। आप सभी ने सुना, सभी का धन्यवाद। और संत रविदास जी की 648वीं जयंती मनाई गई है, 12 फरवरी को थी। पूरे महीने संत रविदास जी की चर्चा होती रहती है इस महीने में। तो 648वीं जयंती पे संत रविदास जी की जयंती के ऊपर आप सभी को बार बार साधुवाद। सभी का भला हो, सभी का मंगल हो। जय भीम।